मौलाना चिश्ती को या अल्लाह वृष्टि हो जाए, कुछ तो दर्द कम हो जाए। लेकिन ये दर्द कम होने का नाम नहीं ले रहा था। देश के कोने कोने में हमने तो पत्थर मारा है। आपको पत्थरों से इतना परहेज क्यों है बताइए ना। हम आपने अपने रामलला का स्थापना किया है तो हमने भी तो शैतानों को तो पत्थर मारे ना। हिसाब किताब बराबर हुआ ना। इस देश में सेकुलरिज्म है ना, तो इस देश में सेकुलरिज्म है तो दोनों के मजहब का एतबार हुआ ना। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, जय सियाराम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। एक बार फिर आप सभी दोस्तों का अंतर्मन पॉडकास्ट के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। एक बार फिर हम तुष्टिकरण की बात करने वाले। तुष्टिकरण का जिन जैसे जैसे बोतलों से बाहर होगा और उस जिन को लापता किया जा रहा है, लोगों में दर्द और ज्यादा गहराता जा रहा है। कहते हैं यह वो भारत नहीं रहा। ये भारत क्या था? ये भारत को तो उनके ही बाप दादाओं ने बनाया था। ये भारत तो उन लोगों ने बनाया था जो 1500 साल पहले आए एक मजहब का झंडा बरदार बने बैठे हैं। उन्हें दर्द हो रहा है, उन्हें पीड़ा हो रहा है, उन्हें पीड़न हो रहा है। उनकी दर्द की मात्रा लगातार गहराते जा रही है। कहते हैं अब वो भारत नहीं। कहते हैं कि राम तेरी बंसी बजाए कान्हा और हम चलाए पत्थर, हम बुलडोजर चले। क्या आपके इलाके का नाम मीरा रोड है तो क्या हम पत्थर भी नहीं मार सकते? मीरा तो आपके श्री कृष्ण की भक्त थी, तो मीरा की बात मानती हैं। लेकिन आप उन झोपड़पट्टियों में आप बुलडोजर चला देते हैं। आपको पत्थर चलाना तो 1500 साल पहले आए मजहब का रिवाज है। वो तो शैतानों पर पत्थर तो चलाते ही हैं। क्या आपको उनके रिवाजों का, उनकी उम्र का तनिक ख्याल नहीं रहा? इसीलिए तो कहते हैं कि अब डेमोक्रेसी का लिहाज नहीं रहा। नेहरू ने जो डेमोक्रेसी को बनाया था, जो डेमोक्रेसी को संवारा था, जो डेमोक्रेसी को पाला था, पोसा था, अपनाया था, क्या उसको वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा, धूल सी सफेदी, तुष्टिकरण से आए, सेकुलरिज्म का बबुआ भी खिले खिले जाए। हाँ, क्या उससे आपने सेकुलरिज्म को धो दिया? आज जब नेहरू होंगे, जब आसमान से देखते होंगे, चलो देखें हिंदुस्तान कैसा है। जब ये हिंदुस्तान को देखते होंगे तो उनके मन की पीड़ा, उनके मन का द्वंद, उनका अंतर्द्वंद ना जाने कितनी दर्द से गहराता होगा, कितना चीखता होगा, कितना चिल्लाता होगा। ऐसे हिंदुस्तान के बारे में तो हमने नहीं सोचा। नेहरू ने जो जो नहीं सोचा, हाय अल्लाह, ये मोदी साहब और ये योगी ने क्या क्या कर डाला। देखिए ना, उत्तर प्रदेश में लखनऊ में जो निजामों का केंद्र बिंदु था, वहां बैठकर कोई धरना प्रदर्शन भी नहीं कर सकता। मुनव्वर राना की आत्मा भी फरियादी होगी। वो भी तो सोची हो, क्या यही दिन जाते जाते दुनिया से, क्या हमें यही दिन देखना था? क्या यही दिन बाकी रह गया था? क्या हमारे लिए इस प्रजातंत्र में कुछ भी नहीं है? हिंदुस्तान को किसने दिया? उनके ही तो परपाजों ने तो हिंदुस्तान दिया। हिंदुस्तान की सरजमी पे उन्होंने राज किया। उन्होंने हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाया, अन्यथा हिंदुस्तान कहाँ था? आखिर कौन बताएगा हिंदुस्तान को क्या दिया उन्होंने? हिंदुस्तान को बिरयानी दिया उन्होंने। भले ही उनके घर में, जहां से ये आए हैं 1500 साल की इस यात्रा में, वहां चावल का एक दाना ना होगा, लेकिन बिरयानी तो इनके ही अब्बा बाबू ने दिया है। ये दर्द है, ये पीड़ा है, ये वेदना है जो छलक रही है। आपने राम मंदिर की स्थापना कर दी, थोड़ी सा सेकुलरिज्म का लिहाज किया होता,
आप देखिए, टीवी पत्रकार भी भगवा ओढ़े बोल रहे हैं। मेरे जैसे 2 टके के यूट्यूबर भी भगवा ओढ़कर बोल रहे हैं। महिला पत्रकार जो पहले कोट, जैकेट, टाई, पतलून पहनकर आती थी और न्यूज़ कहती थी, अब ये भगवा ओढ़े आती हैं, तिलक भी लगाती हैं। तिलक लगाकर जब ये न्यूज़ बोलती हैं, तो तिलक से निकलने वाली जो रेडिएशन है, कईयों की आंखें चुधिया जाती हैं। अब बताइए क्या ऐसे ही चलेगा? आरफा खानम सस्ती शेरवानी को तिलक लगाए भगवा पहने उन हिंदू पत्रकारों पर भगवा पहनने पर उन ऐतराज हो रहा है। मैंने उन चीज़ों को, उन बातों को पढ़ा है, आपने देखा है कि कैसे जो पत्रकार थे वो कार सेवक बन गए थे 1992 में। आज जो मैंने पढ़ा था, आज मैं खुद देख रही हूँ, वो कार सेवकों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन भक्तों की तरह वहाँ जा रहे हैं, पत्रकारों की तरह नहीं जा रहे हैं। हिंदी मीडिया तो खासकर बिना किसी झिझक के हिंदू मीडिया बन चुका है। बाकायदा मैं देख रही हूँ उन एंकरों को जो अक्सर कोट पैंट पहन के आती हैं स्टूडियो में, अभी वो तिलक-विलक लगा के भगवा कपड़े पहनकर बाकायदा जो पढ़ रही हैं, गीता के श्लोक पढ़ रही हैं और वहां पर भक्ति भजन सब कुछ हो रहा है। मतलब ये समझिए इस तरह से हो रहा है कि देखना और सुनना भी बहुत मुश्किल लग रहा है कि आखिर इस वक्त को जिया कैसे जाए, आखिर इस वक्त को काटा कैसे जाए। और ऐसा नहीं है कि हम ये 3 लोग इन 3 खिड़कियों में सिर्फ हम परेशान हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इस वक्त समझ में नहीं आ रहा, जिनके पास ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां 3 लोग भी बैठ के बात कर सकें और उसे कुछ हजार लोग सुन सकें, जिनको समझ नहीं आ रहा कि इस पूरे दौर को काटा कैसे। अगर आप अपने धर्म को नहीं मानते हैं, आप भी बुर्का नसी होकर घूमिए। कौन कहता है आपको बुर्का नहीं पहनना है? आप भी बुर्का पहनकर घूमिए। अगर आप बुर्का पहनकर नहीं घूमिएगा तो ये आपकी समस्या है ना। आपके मजहब में तो आपको भी बुर्का नसी होकर घूमना चाहिए। ऐसी बातें द वायर में बैठकर कह रही थी सस्ती शेरवानी। उनके साथ वरदराजन भी था, वो दर्दराजन बना बैठा था। उनके साथ सीमा चिश्ती थी, वो हाय मौला, अली मौला और चिश्ती कह रही थी। उनका दर्द लगातार बढ़ता जा रहा था और दर्द उनका गहराते जा रहा था। इस दर्द में कोई कमी नहीं थी, इस दर्द में लगातार इजाफा हो रहा था। चिश्ती कहीं होंगी अपने मौलाना चिश्ती को, या अल्लाह वृष्टि हो जाए, कुछ तो दर्द कम हो जाए। लेकिन ये दर्द कम होने का नाम नहीं ले रहा था। ये दर्द लगातार बढ़ता जा रहा। द वायर हो, द प्रिंट हो, द स्क्रोल हो या द न्यूज लॉन्ड्री हो, हर किसी के मन में दर्द यूं ही अथाह गहराता जा रहा है। दर्द लगातार बढ़ता जा रहा है। इस दर्द की कोई इलाज नहीं है, कोई लाइलाज नहीं। मुंबई के मीरा रोड में हुए हमले कई कहानियों को जन्म देते हैं। सरकारें बदल गई हैं, क्या आत्माएं भी बदल गई? ये मुंबई वही है जहां हमारे पूर्वजों ने सिलसिलेवार धमाकों से सहलाया था। ये वो दौर वही है जो हमारी उपस्थिति का वहां पर सबको एहसास कराया था। अब वो लोग कमजोर हो गए हैं, तो क्या आप हमें सताओगे? ये आपकी सरकार है, तो क्या हमें अपने औकात दिखाओगे? नहीं, ये सब बातें आप मत करिए। ये सब बातें कहते हैं तो हमारे अंदर भी पीड़ा वाली भावनाएं जो है खूब उभरती है। जहां तक बात है पत्थरों, भाई पत्थर तो शैतानों पर ही चलते हैं ना। पत्थर अगर शैतानों पर नहीं चलते तो आप ही बताइए ना, गुजरात के कुछ इलाकों में पत्थर पड़े कि नहीं पड़े हैं? आप बताइए ना। छतों से पत्थर फेंके गए कि नहीं फेंके गए, बताइए ना। और जब आपकी रामनवमियां आती हैं तो उनमें पत्थर पड़ते हैं कि नहीं पड़ते हैं, बताइए ना। पत्थर पत्थर तो पड़ते हैं ना। पत्थरों का तो कोई धर्म नहीं होता है ना। पत्थरों का कोई धर्म तो नहीं होता है, पत्थर पड़ते हैं। गुजरात में पत्थर पड़े, मीरा रोड में पत्थर पड़े, और भी कुछ छुटपुटिए इलाके में पत्थर पड़े। देश के कोने कोने में हमने तो पत्थर मारा है। आपको पत्थरों से इतना परहेज क्यों है, बताइए ना। हम आपने अपने रामलला का स्थापना किया है, तो हमने भी तो शैतानों को तो पत्थर मारे ना। हिसाब किताब बराबर हुआ ना। इस देश में सेकुलरिज्म है ना। भाई लोग मुसलमानों को उकसाना बंद करो यार। क्यों सोते हुए शेर लोग को जगा रहे तुम लोग को होश वोश है कि नहीं कुछ? हाँ, क्या यूपी समझ के रखे क्या बंबई को? हाँ, बंबई किसी के बाप की जागीर नहीं है। बंबई खुले सांडों का इलाका है।
जिस देश में खुले सेकुलरिज्म सांड है बम्बई में तो ही घूम रहे हैं। दोनों के मजहब का एतबार हुआ ना, तो फिर आपको दर्द क्यों हो रहा है? इतनी अथक पीड़ा हो रही है, दर्द तो नहीं होना चाहिए ना। ऐसे दर्द करिएगा तो बताइए कैसे सेकुलरिज्म चलेगा ना। ऐसे तो सेकुलरिज्म चलता नहीं है ना। ये दर्द बढ़ जाता है, ये दर्द चल जाता है। कुछ लोग कहते हैं बॉलीवुड वाले कम पढ़े लिखे लोग होते हैं जो कहते हैं जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलरिज्म शब्द है तो क्यों सेकुलरिज्म के साथ खेला जाए, क्यों धर्मनिरपेक्षता को ध्यान नहीं दिया। ये वो लोग कह रहे हैं जिनका एक अक्षर से भेंट मुलाकात नहीं, ये भांड है, ये नाचते हैं गाते हैं टीवी में बहलाते हैं। सुष्मिता सिंह जैसे लोग सेकुलरिज्म पर सवाल खड़े करते हैं तो रणवीर शौरी जैसे लोग जो कभी वामपंथी बने घूमते थे उन्हें असली संविधान की कॉपियां दिखाते हैं और कहते हैं बेटा जो तुम देख रहा है ना ये इंदिरा चाची के राज में लाया गया था। असली सेकुलरिज्म देखो, यहाँ पे धर्मनिरपेक्षता तो है ही, यहाँ पर सेकुलरिज्म का कोई मतलब तो है ही। सेकुलरिज्म तो एक झोल झाल है जो पीछे के रास्ते से इंदिरा चाची ने घुसा दिया था। पहले का संविधान पढ़ो, उसमें सेकुलरिज्म तो है ही। जब सेकुलरिज्म की बात करते हैं तो अमेरिका जैसे देशों का ये उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा सेकुलर राष्ट्र है, लेकिन अमेरिका जैसे देश में सेकुलरिज्म तो दिखाने की चीज है भैया, सेकुलरिज्म तो है ही नहीं। वहां का राष्ट्रपति चुनता है तो एक अजायब घर से फटा पुराना बाइबल लेकर आता है लकड़ी का, उस पर हाथ रखकर सपतवा खाता है और कहता है कि जीते जी मरते मरते अमेरिका के ईसाइयत की संप्रभुता की मैं रक्षा करूं। और इस देश का जो बहुसंख्यक हिंदू है उसे हिंदू होने पर उन्हें लज्जा का एहसास कराने का महसूस कराया जाता है। ये राम मंदिर की स्थापना हुई है, बहुतों को तो सेकुलरिज्म की ऐसी पीड़ा हो गई है, कुछ आर्टिस्ट हैं, कुछ कलाकार हैं, कुछ टीवी पे बैठे हुए लोग हैं, कुछ प्रतीक जैसे लोग हैं, प्रतीक सिन्हा जैसे लोग, उन्हें भी अथक पीड़ा हो रही है, अथक दर्द हो रहा है। ये सेकुलरिज्म का उदाहरण दे रहे हैं, भैया बहनियां पीड़ा कर रहे हैं। ऐसे लग रहा है जैसे हिंदुओं का राम मंदिर बन गया है अब देश की संप्रभुता के साथ, देश की सनातन परंपरा के साथ आप अपना कर आपने कहीं न कहीं इस देश की सेकुलरिज्म का, इस देश की डेमोक्रेसी का आपने बहिष्कार कर दिया है। आपने प्रियम्बल के साथ छेड़छाड़ कर दिया है। ऐसा प्रतीक सिन्हा के बोल वचन से महसूस हो रहा है। प्रतीक सिन्हा अकेले नहीं, इसके साथ वो खपड़ी विनोद काबरी भी साथ। विनोद काबरी, हमें भी बहुत दर्द हो रहा है, हमारे अंदर भी बरखुरदार दर्द का बहुत ज्यादा एहसास हो रहा है। देखो सोशल मीडिया पेडलर ऐसे भी थे जो एक्स पर हगे मूते सोलो मोटो सब किए। उनका कहना था बॉयकॉट करो, जो जो आए थे राम मंदिर की स्थापना में सबका बहिष्कार करो, कोई भी नहीं बचना चाहिए, सबका बहिष्कार होगा। बहिष्कारों में कौन था? अडानी, अंबानी, सब शामिल। जिस नेटवर्क की वजह से आप एक्स पर चला रहे हैं, एक्स पर लिख रहे हैं, चाहे वो टाटा हो, चाहे वो जियो हो, अंबानी हो, जियो वाला भी आया था मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में, वोडाफोनवा वाला भी आया था, एयरटेलवा वाला भी आया था। बहिष्कार कर दो, बहिष्कार कर दो तीनों कंपनी का। चलो आप बहिष्कार कर दो, आप इनका इस्तेमाल मत करो, फिर जाकर अपने अब्बा के घर से लेकर आना कोई नेटवर्क, फिर इसको चलाना और फिर एक्स पर अपने मजे लेना, फिर एक्स पर अपने भड़ास निकालना। अच्छा लगता है जब दर्द होता है ना, तो अच्छा लगता है, चलता है। जब ये दर्द होता है तो चलता है और दिल मचलता भी है। काश ऐसा दर्द आपको रोजाना होता। ये दर्द यूं ही नहीं दिखता है, ये दर्द लगातार बढ़ता चलता है, ये दर्द रुकने का नाम नहीं लेता है। ये दर्द एक सतत प्रक्रिया है, जो दर्द चलता ही रहता है। हमारे देश में बैठे कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो साफ गोई से रोते हैं, जो कहते हैं मोदी सरकार आने के वक्त कहते हैं मोदी सरकार नंबर तो आ गए हैं आपके पास,
स्पष्ट बहुमत है। लाओ धारा 370 हटाओ, हटाओ हटाओ हटाओ। एक मानव पत्रकार है, हर पत्रकार तो मानव ही होता है, मगर उनके लक्षण जो है थोड़ा पुरुषों वाले हैं। उनका नाम में थोड़ा पुरुष तत्व का बोध होता है। कहती है धारा 370 हटाओ, राम मंदिर बनाओ, बनाओ बनाओ बनाओ। आपने जो अपने मैनिफेस्टो में डाला था, अरे भैया उसी को तो बनाओ। देखिए धारा 370 भी हट गया, मंदिर भी बन गया। अब तो भैया काशी का भी बात हो रहा है और मथुरा का भी बात। तो विदेशी मीडिया में ये लिख रहे हैं, क्या क्या अब यही दिन देखना बाकी था? क्या यही दिन अब चलचित्र में चलेगा? विदेशी मीडिया पे उनका हगना मुतना सब हो रहा है। सोलो वोटो जो होता है वो सब हो रहा है विदेशी मीडिया में। विदेशी मीडिया में अनाप शनाप लिखे जा रहे हैं। कुछ लोग जो है विदेशी मीडिया पर बैठ कर भी अपना हगना मुतना शुरू कर दिए हैं। कह रहे हैं भारत अब सेकुलर नहीं रहा है। बताइए ना, दुनिया का कौन सा राष्ट्र सेकुलर है? दुनिया के कौन से ऐसे देश हैं सेकुलर हैं जहाँ की बहुसंख्यक आबादी है उसके साथ नाइंसाफी की जाती है? कौन से देश है भैया? ऐसा सोलह मोटा तो हमरा हम देख कर भी हमरा हंसी आता है। चाहे सस्ती शेरवानी हो, चाहे राजा रवीश कुमार हो, चाहे अजीत अंजुम हो, इनकी पीड़ा अच्छा लगता है। इनकी पीड़ा में वो व्यंग है, वो मजा है, वो अपनापन है, जो और ज्यादा मजा को और ज्यादा बढ़ावा देता नजर आता है। पीड़ा यूं ही नहीं उठती है, ये पीड़ा बहुत मजा देके जाती है। पत्थरबाजी तो की है, इनकी प्रशासन द्वारा अच्छी से सिकाई भी की गई है और सिकाई करने के बाद बहुत लोग तो पत्थरबाजी करने के लायक भी नहीं हुए होंगे। और देखिए भैया हर जगह तो पत्थरबाजी की है, लेकिन यूपी में इनका कोई पत्थरबाजी उत्थरबाजी इनका चला नहीं। इनका पत्थरबाजी भी नहीं चला, ये पत्थरबाजी भी नहीं किए। ये सेकुलरिज्म का उदाहरण देते हैं, कहते हैं हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी था, हिंदुस्तान में फलाना था, ये था वो था, लेकिन कभी इन्होंने हिंदुस्तान को अपनाया ही नहीं। कभी हिंदुस्तान को अपनाने वाली बात तो इन्होंने कही ही नहीं। जब उदाहरण देता है तो अरबों का उदाहरण देते हैं। रहते हैं बनारस में लेकिन काट काटते हैं लखनऊ से। हिंदुस्तान में रहते हैं तो बड़े भाई कुर्ता छोटे भाई का पजामा पहनते हैं। जैसे अरबों में आधे टांग का कुर्ता पहनकर चलते हैं कि फंस ना जाए, वैसे भारत में भी रहते हैं तो आधे टांग का कुर्ता पहनते हैं, आधे टांग का पजामा पहनते हैं। तो भाई ये बदलने वाले थोड़ी ना है। अब अल्लाह जाने, अल्लाह बचाए कि अब क्या होगा आगे, मौला जाने क्या होगा आगे। ये चरित्र, ये चित्रण, ये कहानियां तो लगातार तो नजर ही आती। यही बात तो कॉन्स्टिट्यूशन की, तो कॉन्स्टिट्यूशन इन्हें बाकायदे पढ़ने की जरूरत है। कॉन्स्टिट्यूशन वो नहीं है जो कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट इंदिरा गांधी ने किया था, वो कॉन्स्टिट्यूशन तो वो है उसमें सेकुलरिज्म का तो कहीं नाम निशान ही नहीं। क्या कॉन्स्टिट्यूशन, क्या सेकुलरिज्म, बताओ। सेकुलरिज्म की वही कहानी इस हिंदुस्तान में जहां पर कहा जाता है मुंबई हमला आरएसएस की साजिश। आज तक इसे कोई पुष्ट नहीं कर पाया इसमें कौन शामिल था। इस मुंबई हमला आरएसएस की साजिश, इसमें शामिल होने वालों में थे महेश भट्ट, इनमें शामिल थे दिग्गी राजा। कुछ लिखवाया गया था आरएसएस को बदनाम करने के लिए। अभी पुस्तिका कहाँ है? अब ये पुस्तिका कहाँ है? अब इस पर कोई बात नहीं करने वाला। अब इस पर कोई बात ही नहीं करता। और सब जो आतंकी हमले होते हैं तो कहते हैं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। जब इस तरह की बातें करते हैं ना तो कहीं ना कहीं सेकुलरिज्म की दीवार टूट जाती है, सेकुलरिज्म की दीवार ढह जाती है। तब ये कोई बात नहीं करता है। जब सेकुलरिज्म की बात करते हैं ना तो चोरी के आरोप में पिटाए हुए आदमी को उसको एक धार्मिक एंगल दे देते हैं। वो तबरेज की बात करते हैं, तबरेज को मारा गया, तबरेज चोरी कर रहा था, चोरी जैसे आरोपों में वो सम्मिलित था, तो तबरेज के साथ ऐसा हुआ। तो वो क्या चोरी वही वाला कॉलम को वो ध्यान नहीं देते, उनका एक अलग ही पगडंडी होता है, वो सुर धारण कर लेते हैं। फिर तो भैया सेकुलरिज्म की कहानियां तो ऐसा ही न रची जाती है। कि सेकुलरिज्म धारक को यह नजर नहीं आता कि दिल्ली में
एक लड़की को एक समाज के द्वारा उसे पत्थर पटक पटक कर लोग रास्ते चलते रहते हैं, उसे पत्थर पटक पटक कर लड़की को मार दिया जाता है, तब सेकुलरिज्म नजर नहीं आता। श्रद्धा वालकर बेचारी मारी जाती है, तब उन्हें सेकुलरिज्म नजर नहीं आता। ये बॉलीवुड के भांड, ये नचनिया हैं। इन्हें कभी उन परिवारों की चीख या पुकार सुनाई नहीं देती, शायद सुनाई दे, शायद सुनाई भी देती होगी, क्योंकि भांडों में से वो लोग भी थे जो श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा में भी शामिल, जिन्हों तो बकायदा बुलाना ही नहीं चाहिए था। आलिया भट्ट जैसे लोग आ गए थे, रणबीर कपूर जैसे लोग आ गए थे, जो रणबीर कपूर जैसे लोग जो केक में दारू डालकर माँ भगवती का नाम लेते हैं, जिन्हें सनातन धर्म सनातन परंपरा से कोई लेना देना नहीं। दर्द, ये पीड़ा, ये उत्पीड़न, ये मानसिक वेदनाओं का जो सार है, ना जाने इनमें क्या बवाल है, ना जाने ये पीड़ा क्यों इतनी अथक होती जा रही है। ये दर्द मिटती नहीं है, ये दर्द टूटती नहीं है। ना जाने कब सूर्योदय होगा, कब सेकुलरिज्म का उदय होगा। बाबर भी देख रहे होंगे तो वो भी सर पकड़ लिए होंगे, दो चार घूट के तो वो भी तो पिए होंगे। बाबर भी नहीं सोए होंगे, दो चार घूट तो गमों के तो बाबर भी पिए होंगे। खुदा आसमां पर वो भी रोए होंगे, ये तुष्टिकरण का सिला है, वो दिल खोल के रोए होंगे। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा, आप हमें जरूर बताएं। दोस्तों, आपसे गुजारिश है, निवेदन है कि आपको हमारा एपिसोड अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सब्सक्रिप्शन का रेड बटन जरूर दबाएं। तो फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए एपिसोड के साथ, एक नई चर्चा के साथ और इस राष्ट्रवाद की एक नई कहानी। तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय श्री राम। आपका दिन मंगलमय हो। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं।